नमस्कार साथियों। आज कई विषय हैं, लेकिन कुछ विषय पर आप सभी के बीच चर्चा करने के लिए आया हूं। सरकार ने पत्र निकाला है, 15 तारीख को बैठक भी है, सरकार स्तर पर निर्णय भी लिए जाएंगे और कई निर्णय लिए भी गए हैं। लेकिन पंचायती राज जो स्वतंत्र संविधान ने 73वां संविधान संशोधन से जो अधिकार दिया गया है, ये सब चीजें संविधान ने दे दी है ताकत पंचायतों को। लेकिन आज तक बिहार में ग्राम पंचायतों को, पंचायती राज व्यवस्था को, ग्राम कचहरी को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, एक साजिश करके एक प्लान तैयार किया गया है और आज उसी पर सभी अधिकारी उस पर काम करने का काम करते थे। पंचायतों में कर्मियों का आज के डेट में हमारे पंचायत में पंचायत सचिव हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, कार्यपालक सहायक हैं, आवास सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, टीए हैं, उसके बाद पीटीए हैं, उसके बाद हमारा ये जो कृषि से जुड़े हुए हैं जितने भी कर्मीगण हैं, इन कर्मीगणों को प्रखंडों में या जिलों में किसी न किसी माध्यम से डिप्यूटेशन करके भी रखने का काम किया गया है। पंचायत के कार्यालय में फाइल तक नहीं तैयार किया, बताने का फाइल कैसे तैयार हो, फाइल का अनुमोदन ग्राम पंचायत के मुखिया से लेना है, वह भी कार्य नहीं होता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है, वह अनापत्ति प्रमाण पत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है और पंचायत सचिव से भी लोग करा लेते हैं, जबकि अनुमोदन ग्राम पंचायत के प्रधान से, जो इंस्टीट्यूशन हेड है, उससे लेना पड़ता है, लेना है। संविधान कहता है और सरकार भी निर्णय कर चुकी है और आगे भी इसमें निर्णय करने जा रही है कि अब डीएम साहब को भी प्रतिनियुक्ति अगर करना है जिलों में किसी कर्मचारी को, तो ग्राम पंचायत से अनुमति लेना पड़ेगा। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, जो ग्राम इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज का, उससे अनुमति लेना पड़ेगा कि हमें आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से कभी चुनाव आता है, किसी अन्य मामलों में दूसरा बहाना बना करके और पंचायत कर्मी को डायरेक्ट डिप्यूटेशन कर लिया जाता है। ये होते कौन है डायरेक्ट डिप्यूटेशन करने वाले? संविधान उनको अधिकार दिया है, राइट नहीं है उनको अधिकार कि डायरेक्ट डिप्यूटेशन कर लें किसी को। आपदा विशेष परिस्थिति में ही डायरेक्ट प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। जो स्थितियां बनी हुई है, आज पूरी तरह माखौल उड़ाने का काम किया। मेरा प्रयास है, सभी हमारे कर्मीगण और सभी प्रखंड स्तर के भी लोग हैं, आज सरकार भी सकारात्मक तरीके से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी निर्णय करने जा रही है। सरकार आधार कार्ड से संबंधित मामलों को भी हम लोग कहने जा रहे हैं कि आधार कार्ड भी पंचायत के माध्यम से बने। आज 20-20 किलोमीटर दूर जाकर के आधार में सुधार करवाना पड़ता है प्रखंडों में, और वहां दलालों का अड्डा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बना रहता है, बिचौलियों का अड्डा। गांव के लोग चाहते हैं कि गांव की व्यवस्था, गांव के संसाधन गांव में मिले, सुविधाएं मिले, सरकार की दी हुई सुविधाएं मिले। आज इस प्रकार से राशन कार्ड में भी अप्लाई करना पड़ता है, तो आरटीपीएस काउंटर पर जो परेशानी खड़ी की जाती है, जो सरकार को चाहिए अनुमति लेना, तो सरकार ने चीफ सेक्रेटरी महोदय के हम लोग अनुरोध किए थे। निश्चित रूप से सरकार का पत्र जारी हो, लेकिन और भी उसमें कड़ा पत्र जारी भी होगा, और जिसमें साफ साफ है कि पंचायती राज के ग्राम पंचायत, पंचायत प्रतिनिधि की जो समस्याएं हैं, वार्ड सदस्यों की समस्याएं हैं, पंचायत स्तर पर सबका पावर है। एक साजिश के तहत पावर को सीज करो और उस पावर से अपना रास्ता तैयार करो, ये चल रहा था। 29 विषय मत दो ग्राम पंचायत को, 29 विषय पर कार्य नहीं कराए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को फ्री, ऐसा कोई अनुश्रवण की व्यवस्था। हम तो लगातार कहते हैं, पंचायत प्रतिनिधि भी हैं हमारे, जो कि निश्चित रूप से समय समय पर जब जब ये चीजें आ जाएंगी कि हर चीज में अनुमोदन लेना है, व्यवस्था से लेकर सब अगर समय समय बैठना शुरू कर देंगे और कर्मी हमारे मात्र एक दिन ही किसी विशेष परिस्थिति में बैठकों में जाएंगे, तो पूरी व्यवस्था बदल जाएगी और गांव की आजादी धीरे धीरे दिखाई देने लगी कि गांव के लोग, गांव की निर्वाचित सरकार आजाद होने लगे। ये गांव की निर्वाचित सरकार की आजादी की लड़ाई है। इस आजादी की लड़ाई में सरकार से हम लोग तो साफ साफ कहना चाहते हैं
कि कोई दाल गलने वाला नहीं है, चुनावी साल है, हम लोग आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। जो हमारा राइट है उसको लेके रहेंगे और आपको देना पड़ेगा। ये कोई हम भीख नहीं हम लोग मांग रहे हैं, संविधान का दिया हुआ ताकत है। जब मन करता है किसी कर्मचारी को, पंचायत के कर्मचारी को कौन सी फलाना ड्यूटी है, इसको प्रखंड में रखो, फलाना ड्यूटी है जिला में रखो, कहीं डीपीआरओ रखते हैं, डीपीआरओ कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर दो। अरे आपके पास कर्मचारी की कमी थोड़े है, आप दूसरे को डिप्यूटेशन पर लेके काम करिए। तो सरकार ने व्यवस्था भी कर दी है, अब प्रखंडों में अलग से कार्यपालक सहायक भी मिलने जा रहे हैं, वह काम करेंगे। लेकिन जो हम लोगों की व्यवस्था है, हमारे भरोसे आप अपनी सरकार मत चलाइए, हम गांव की सरकार चलाने जा रहे हैं। हमारे सिस्टम, हमारे कर्मचारी, हमारे अंग जितने के पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, ईमानदारी से अगर सेवा में आप सभी हैं तो गांव की सरकार को मजबूत होने दीजिए। आप सभी इसमें कोई रंगा लगाने का मत काम करिए। सरकार भी सकारात्मक है, सरकार भी निर्णय लेने जा रही है। हम करना चाहते हैं और इस माध्यम से भी करना चाहते हैं। जिला राज्य स्तर पर जाइए तो राज्य स्तर पर हम 2 दिन पहले भी बोले थे कि कुछ जन 2-3 जनों का नाम रखे थे कि जो सेक्रेटरी को भी सुझाव गलत देने का काम करते हैं। एक 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अभी भी परामर्शी बन के बैठा हुआ है, रोज गलत सलाह देने का काम करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को बर्बाद करने का काम कराया। एक है संयुक्त सचिव जो लगातार सुझाव पर सुझाव देते हैं। क्या मोह था आपको? पंचायती राज अगर आपको मजबूत करना था उसके लिए आप आए हुए हैं। अपनी मजबूती को बंद करिए। और एक है हमारे उप सचिव महोदय, उनसे भी हम लगातार पुनः कह रहे हैं कि आपकी जरूरत नहीं है। आप लोग से अनुरोध है कि आप सभी आपके यहाँ से जाइए। पंचायती राज को बर्बाद करने वाला खलनायक अगर कोई है तो यही सब लोग है खलनायक। धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार के टॉप लेवल के अधिकारियों का। सेक्रेटरी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, सब लोग लगा हुआ है, लेकिन नीचे के लोग जिलेबी जैसा घुमा घुमा कर करने का करते हैं। सरकार कर रही है निर्णय, सरकार करेंगे भी और हम लोग सरकार से लड़ेंगे भी जो सरकार घोषणा सकारात्मक नहीं करेगी। इसलिए हमारा साफ साफ है और मजबूती से करना चाहते हैं। अविलंब सरकार फैसला करे जो जनहित की जो हमारा लंबित मांग है, ठीक है कि हो, और भी जो समस्या है। और सरकार समीक्षा बाद निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि सरकार ने जो पत्र जारी किया उसका अनुपालन प्रखंडों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पंचायतों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज पंचायत में सरकार का पंचायती राज विभाग का आदेश है कि पंचायत सचिव अपने अधीनस्थ कर्मियों का वेतन विवरणी बनाएंगे और पंचायत सचिव का मुखिया बनाने का काम करेंगे। और करता कौन है? ये प्रखंड में बैठे हुए लोग वेतन विवरणी बनाते हैं और उपस्थिति विवरणी बनाने का काम करते हैं। ये सरकार को धत्ता बना के, सेक्रेटरी के आदेश को धत्ता बनाने का काम किया है लोग। आपको अनुमति लेना है, ग्राम पंचायत जब तक नहीं देता है तो बहुत चीजें हैं, बहुत चीजों पर हम नहीं करना चाहते हैं। आप सभी मजबूत हो। आज प्रखंड कब मजबूत होगा? प्रखंड तभी मजबूत होगा जब ग्राम पंचायत मजबूत होगा। जिला तभी मजबूत होगा जब आप पंचायती राज प्रतिनिधियों को अधिकार मिलेगा। आज वार्ड सदस्य हमारे हैं, आज उनसे किसी काम पर अनुशंसा भी, जो जन्म प्रमाण पत्र है, आपका राशन कार्ड है, अन्य विषय है, किसी चीज पर उनके अधिकार का प्रयोग भी नहीं कराया जाता है। तो सबसे है प्रखंड मजबूत करिए आप लोग, लेकिन ग्राम पंचायत, पंचायती राज और ग्राम कचहरी कैसे मजबूत हो इस पर काम होनी चाहिए। और सरकार का काम करने का अब नियत ठीक है, होने जा रहा है, इसलिए कहीं गलत निगाह से आप सभी ग्राम पंचायतों को देखने का काम मत करिए। पंचायती राज को मजबूत करने में आगे बढ़िए लोग। और सभी कर्मी निश्चित रूप से, पंचायत कर्मी जो आदेश अब जब निकला हुआ है तो आप 7 दिन आराम से 6 दिन काम करिए। अब जरूरत अनुसार और बगैर अनुमति के किसी कोई आपको हिला नहीं सकता है। आप सभी काम करिए। हम लोग सब लोग सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे और पंचायती राज के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पंचायत सरकार भवन से लेकर सभी पर बड़े निर्णय होने जा रहे हैं और बहुत मामले पर भी हम लोग लड़ने जा रहे हैं और आगे भी हमारा लड़ाई जारी रहेगा जब तक पंचायतों की आजादी पूर्ण रूप से नहीं आती है। जय हिंद, जय पंचायती राज।